अभी विपक्ष हिंदुस्तान में बोल रहा है, अगर हमने ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखा कि जो विपक्ष का सामना नहीं कर सके, नजरें चुराए कि भाई सामना नहीं कर सके। बात ये बोल दिया। बहुत बड़े लीडर है हिंदुस्तान में, उनका भी नाम है, उनका भी नाम है, लेकिन इंडिया शब्द रखने पे वो भी कुछ नहीं बोल रहे। विद्वान आदमी हैं, पुराने लीडर हैं, नाम है उनका, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी नाम आया है। लेकिन अब जनता क्या सोच रही है? अगर ऐसा प्रधानमंत्री देखा ही नहीं हिंदुस्तान में, और ये पूरी दुनिया भी बोल रही है, तो फिर सच कौन और झूठ कौन? बहुमत किसका? नरेंद्र मोदी का। ये विपक्ष अब हार की कगार पे खड़ा हो गया है। ये जो अभी बोल चल रहे हैं और जो काम हो रहे हैं और जो गठबंधन हो रहा है, इसके ऊपर ही मोदी जीतता हुआ जा रहा है। और ये मैं तो बोलता हूँ निर्विरोध कर दो, ये मौका रहेगा मोदी का। ये एक रिकॉर्ड रहना चाहिए कि निर्विरोध हो जाए। ये तो घोषित तो हो चुके हैं, जनता ने इनको प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दिया है। ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिलेगा नहीं, ये पाकिस्तान भी बोल रहा है, वो भी समझ रहा है, चाइना को भी कल समझाया है, कल तगड़ा समझाया है डोभाल साहब ने। तो ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान को अब चाइना भी समझ रहा है, पाकिस्तान भी समझ रहा है, अमेरिका भी समझ गया, पूरा यूरोप समझ गया, पूरा मुस्लिम कंट्री भी समझ गया है। वो मोदी को समझ करके पूरा हिंदुस्तान को समझ गए। केवल अकेला मोदी को नहीं समझ रहे, पूरे हिंदुस्तान की अभी भावनाएं क्या हुई हैं। हिंदुस्तान की आत्मा के अंदर एक संतुष्टि, हर बूढ़े जवान बच्चे सब टोटल नर नारी बोलते हैं क्या दिल में हुआ है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम आर्यव्रत के हैं, हम भरतखंड के हैं, हमें ब्लडी इंडियन नहीं है, ब्लडी इंडियन नहीं रहे। अब ब्लडी बना देंगे। अब वो जनता समझ गई, हम ब्लडी बना देंगे। वो ब्लडी इंडियन, ब्लैक डॉग के बोलने वालों को वो ब्लडी, वो इंडियन मुजाहिदीन को समझा देंगे। वो सबका है, वो PFI को भी समझा दिया, सबको समझा दिया है। ये मोदी वो है, ये समझाएगा, ये समझाएगा। अब हमारा जनता है ना हिंदुस्तान की, वो जागरूक होगी। अब बोलता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रोडों पे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं मोदी और मुसलमान। यही तो था ना, ऑफिस में डरते थे जाने के लिए। बोला हम ऑफिस में डरने के वृद्ध आदमी है, वो अंकल लगेंगे, वृद्ध आदमी है। और वो क्या बोल रहे हैं, मीडिया से बात हो रही थी, बोले असली बात पूछो, महाराष्ट्र के अंदर की बात है, कल परसों ही दिखा रहे थे। बोले हम वो बीजेपी के ऑफिस में जाते हुए डरते थे। ये भड़काया किसने था? ये विपक्ष ने भड़काया। पहले भी मोदी आ जाएगा, मुसलमानों को काट के फाक भगा देगा, मार के भगा देगा, ये तो जिताया ही बीजेपी ने था। ये राजनीतिक चालें जो उल्टी चली जाती हैं, देश के बरखिलाफ चलो या सही चलो, ये नहीं सोचा जाता है। उसमें क्या होता है कि इस आदमी को गिरा दो जो हिंदुस्तान को सुधारने के लिए आएगा, हिंदुस्तान को सही लाइन पे ले जाएगा। सब में एक वही भावना भरेगा जो पहले थी, आज़ादी से पहले थी। वो पहले वो भावना एक भरेगा, और वो भर दी है। अब जो स्टार्ट होगी वो परसेंटेज भरती जा रही है। हिंदुस्तान में भर दिया है मोदी ने, पूरा वो खाई पाटता जा रहा है। वो बोलते हैं ना, हाईवे बना रहा है, रेलवे बना रहा है, कि बंदरगाह बना रहा है, कि पनडुब्बियाँ बना रहा है, कि तेजस बना रहा है, कि वो रफाल बनाएगा, कि क्रायोजेनिक इंजन नहीं देते थे तो वो इंजन ही यहाँ बनेगा, कि वो फाइटर प्लेन का बड़ा इंजन है वो यहाँ बनेगा, मेक इन इंडिया होगा। अब बोलते हैं कि क्लासों में वो लग दिया कि नाम ही इंडिया रख दिया, तो इंडिया रखो, लेकिन झंडे के दो हार, झंडे की हार। मैं तो बोलता हूं जीत जाओ। किससे जीतोगे? किससे जीतोगे? ये कभी सोच के देखो। विपक्ष ने नाम रख लिया इंडिया, और हार जाओगे तो किसको जवाब दोगे? ये जवाब नहीं है इसका।
जवाब नहीं दे सकते इसका। और किसी भाई को अगर बात करनी है तो बात कर ले, बात करनी है तो बात कर ले कि इंडिया शब्द रखा क्यों जाता है नाम के साथ में, तो उसके लिए बात करने के लिए भी तैयार हैं। ना हम मोदी को कोई पिट्ठू हैं और ना विपक्ष में सारी पार्टियां आ गई, एक एक पार्टी को और एक एक का पूरा राज्य के बारे में, नेताओं के बारे में, सबके बारे में पता है कौन क्या भावना लेके चल रहा है, कौन क्या भावना लेके चल रहा था और कौन क्या भावना का क्या गलत फायदा उठाया, क्या हुआ हिंदुस्तान में, वो सबका बारे में पता है। तो अब एक एक स्टेट का बताएंगे, एक एक भविष्य का प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे, अब एक एक स्टेट का सबका बताएंगे। अगर हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन नेता हमारा इस भविष्य को सुधारने के लिए आ रहा है, क्या ये सुधार सकता है कि नहीं, उसके आंसर क्वेश्चन मांगती है पब्लिक। अब जनता जागरूक होगी है तो हम भी उसमें जागरूक हो रहे हैं। अब कब्र में बस लेटे लेटे हम भी जागरूक हो गए हैं। अभी इस देश को सुधारने के लिए हमारा भी कोई अंशदान हो जाए, इसमें बोले कोई सेवा कार्य मेरे हाथों से हो जाए, वो मेरी कहानियाँ हैं, वो मैं देने के लिए प्रूफों के साथ में हम देने के लिए खड़े हुए हैं। आंखों देखी कहानी बताने के लिए हम हिंदुस्तान में आज की डेट में हम बोलेंगे अब, और बोलने के ऊपर जी बैन करो, फिर बोलेंगे, फिर खोलोगे तो फिर बैन करेगो, फिर बैन कर दो तो ये बोलेंगे। लेकिन मोदी जैसा कोई नहीं है और होगा भी नहीं। मोदी नहीं बन सकता कोई। आएंगे एक से एक आए हीरो आएंगे जाएंगे, ये तो नहीं है कि नहीं, लेकिन इस जैसे बंदा, ये नाम होते हैं जैसे बिग बी के अंदर सबके नाम हैं, लेकिन लीजेंड के नाम से कोई जेंटलमैन, कोई ही मैनर, कोई वो मैनर, कोई ये, वो नहीं बन सकते। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आ जाएंगे छाती दिखाने के लिए, 56 इंच की जगह 84 इंच आ जाएगा, बताएगा वो है नहीं, उसकी है नहीं, लेकिन बताने आ जाएगा। लेकिन मोदी की है, ये है, इसका भी मजाक उड़ा दिया। उस मर्द की सोच वो तो हर की होती है, 2 इंच वाला भी 36 इंच बोलता है। क्या बेवकूफ बना रहे हो कि मोदी को इसी में, ये प्रधानमंत्रियों को इनमें बदनाम कर रहे हो। वो आज तक इंची टेप ही खत्म नहीं हुआ है, वो इंची टेप ही नापते ही रह रहे हो। और तो देश को कहाँ जाना है, देश जाए बाढ़ में। हमारे को तो गद्दी चाहिए, गद्दी के लिए 15, 16, 17, 18, 20 मिल जाओ। अब पता नहीं बहती गंगा में तू भी हाथ धो ले भाई। अब ये बहती गंगा बना दिया हिंदुस्तान, बना नहीं दिया, बनेगा नहीं हिंदुस्तान, बनाने की कोशिश किया जा रहा है। वही वोट बैंक, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। काम के आधार पे वोट दो, काम के आधार पे दो, नीतियों के आधार पे दो, उन्नति के आधार पे दो, कर्मयोगी के दो, भुगतभोगी के दो। जो करके दिखाया है उसका भूत भी है, भविष्य भी है और वर्तमान भी होगा। अब वो किस लिए अपनी जी जान से अपना जीवन खपा दिया, वो राजनीति करने वाला नरेंद्र मोदी है। पुरोधा बैठे हैं, पवार साहब भी बैठे हैं महाराष्ट्र के अंदर, आज तक भी ख्वाब है प्रधानमंत्री के। नीतीश कुमार बैठे हैं, ये पुराने 2 लाइन में है अभी। और तीसरा नंबर फिर पहले ममता जी का आ जाता है। अब वो बोलती हैं कि राहुल कैसे बीच में कूद गया, पहले सीनियर मैं बैठी हूं, मेरे को देखो बंगाल को कैसे चला रही हूं। तो जनता देख रही है बंगाल कैसे चल रहा है, तो देश कैसे चलेगा। फिर कैसे बनाते ममता बनर्जी का समर्थन कैसे कर दें। ममता बनर्जी के जो प्रवक्ता हैं वो बात कर सकते हैं। एक एक स्टेट का कोई भी प्रवक्ता, J&K का प्रवक्ता भेजा जाए, वो J&K की सच्चाई बताया जाएगा, और J&K का वो प्रवक्ता वहाँ की सच्चाई बताए हमारे सामने। मणिपुर नागालैंड का वहाँ का बताया जाए, वहाँ का हम बात करेंगे। जो आंखों देखी कहानियाँ हैं, कोई नहीं हिंदुस्तान में अब हर नागरिक को, हर सैनिक को ये फर्ज बनता है बोलने का। ये हमारे ऊपर बहुत ब्लेम लगा चुके, हम वो नहीं खोलते हैं, ये हम वो नहीं खोलते हैं।
लेकिन कहाँ नहीं खोलते, बगावत ही तो नहीं करते, बगावत करना भी नहीं चाहिए, और हुई भी है, करी भी है, लेकिन ये बगावत नहीं है, ये देश सुधारने की बातें हैं। कभी भी चोरों को बख्शो मत, कभी भी देश से जो खिलवाड़ करता हो उसको छोड़ो मत। सेना की वर्दी में हो तब भी मत छोड़ो, छोड़ देते हो, आंखें बंद करते हो, जवान भी आंख बंद करते हैं, हम भी वहां भी देखते हैं। हिंदुस्तान बर्बाद कैसे होता है? आंखें बंद करने से। किसी भी महकमे में, कोई भी संस्था के अंदर अब राजनीति की बात आ गई, अब मोदी आंख बंद नहीं कर रहा है, आंख बंद नहीं कर रहा है, मिला रहा है, उठा रहा भी है, नीचे भी कर रहा है, सारे गुण हैं। आ जाओ किस किस के अंदर है, सबको चैलेंज कर दिया है। हिंदुस्तान एक नंबर, तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है, 27 मान लो 28 में बन जाएगी, और 30 साल के अंदर 1930 के अंदर हम कहां चले जाएंगे? विकसित राष्ट्र बन जाएगा हिंदुस्तान, होगा। ये सबके काम आएंगे, सबके पक्के मकान बनेंगे, सबकी गरीबी हटेगी, सबके जेब में 15 लाख आएंगे। ये वही 15 लाख हैं, वो मोदी कोई नहीं है कि सबकी जेब में डाल देगा। उसका ही डायलॉग मारते मारते पागल कर रखा है, पूरे हिंदुस्तान को पागल कर रखा है। 15 लाख 15 लाख 15 लाख, ये 15 लाख मांगते ही नहीं। 77 की जो कहानी है कि गरीबी हटाओ, देश बचाओ, रोटी कपड़ा और मकान, तो फिर इस देश को जरूरत ही नहीं थी मोदी के 15 लाख की, तो कोई जरूरत नहीं थी, और अब भी जरूरत नहीं है। अब भी कोई नहीं मांगेगा मोदी से। ये सोच रहे हैं, वो आ गई है अब जनता के अंदर ये सोच। खुद कमाएगा इंसान, सबको काम मिलेगा, सबको चूका मिलेगा, चूस दिए तो चूका मिलेगा, ये होगा हिंदुस्तान में। अब उसको सब मिलकर के बोला, उसको एक को गिरा दो, एक को, एक प्लेयर है सर, टॉप खेलने वाला है, पूरी टीम हार रही है, भाई इसका पैर तोड़ दो, न्याय है? अन्याय हो जाता है। इसका बाजू उखाड़ दो, इसकी पसली तोड़ दो, इसको अपाइज बढ़ा दो, जीत जाएंगे। ये मोदी नहीं, मोदी हार जाएगा तो हिंदुस्तान हार जाएगा, मोदी नहीं हारेगा, मोदी की सोच नहीं हारेगी, हिंदुस्तान की सोच हार जाएगी। वो तो लिखा लिया, एक बार नाम लिखा दिया, 2 बार 3 बार और बड़ा हो जाए और बड़ा, वो तो बड़ा हो चुका है, बड़ा वो पैदाइशी बनता है, कर्मों के आधार पे बनता है। तो किसको सही मानोगे? ये बिरले ही पैदा होते हैं, बिरला ही पैदा होता है कोई इंसान, फिर उसकी शिक्षाएं भी बिरले ही होती हैं, बिरले ही मिलेंगी उनका शिक्षाओं का कोई अंत ही नहीं है, उनकी सोच का उनका कोई अंत ही नहीं है। वो कैसे अपने देश को कैसे क्या बढ़ाएं। सोच लिया था हमने चाइना के बारे में, सोच लिया था कि 50 साल पीछे गए, कभी चाइना को डिफीट नहीं कर सकती। ये तो वारे कमाल मोदी बोलते ना, वारे कमाल। अगर 10 साल के अंदर नाक में दम ले दिए, नाक टक्कर ले दी, बराबर की टक्कर भिड़ा दी है। समझ के मैं आ गया पूरे वर्ल्ड की, उसका फायदा उठाने के लिए अब चांस है। ये कभी भी ये टाइम खोना नहीं चाहिए, इंसान को टाइम नहीं खोना चाहिए। तो ये टाइम है हिंदुस्तान का। और बाकी की सोच मिला ले, हिंदुस्तान का नागरिक वोटर कोई भी, सभी नेताओं की सोच मिला लो, अभी उनके विचार मिला लो, उनके कर्म धर्म।
बताएंगे अलग हो जाते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका स्वार्थ, उनका बहकावा पंच, जो बोलते हैं ना पूड़ा फूकते हैं, पूड़ा फूकना, देश को बर्बादी के कगार पे ले जाना, मैं ही राजा बने रहना, दूसरा कोई मेरे टक्कर में नहीं आ जाए, हमारा ही काम है राज करना और हमारा ही काम है देश चलाना। चलो लाओ, लिस्ट लाओ देश के सामने। और जो मोदी ने गलत किया है वो जनता बता रही है, और किसी प्रवक्ता को भी बताएंगे आपने क्यों नहीं किया ये काम, आपने क्यों नहीं किया पहले ये काम। अब मोदी कर रहा है, और फिर मोदी को बार बार बना रही है जनता, तो मोदी सही कर रहा है। अब केवल नेताओं को नहीं दिखाई दे रहा, पब्लिक को दिखाई दे रहा है, आम जनता को दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या किया जाए? राज्यों का हमारे से कोई मतलब नहीं है, वो 2 इंजन बने, 3 इंजन बने, 1 इंजन 1 डब्बा रह जाए, लेकिन हमारा सेंटर का है। हम सेंटर में ही जो देखा है, सेंटर से राज्यों में देखा है, हस्तक्षेप नहीं किया, सेंटर के अंदर हस्तक्षेप किया हमने हमेशा। हमारा हक है, वहीं पर हम लड़े हैं और वहीं लड़ेंगे, वहीं लड़ेंगे, सेंटर से लड़ेंगे, और सेंटर से ही देश चलता है, फिर राज्यों से चलता है, फिर जिलों से चलता है, तहसीलों से चलता है, ब्लॉक से चलता है, पंचायतों से चलता है, सब जगह नीचे तक। पूरा हिंदुस्तान करप्ट होता जा रहा है, आदतें डल चुकी है भयंकर खाने की। वो बोलते हैं ना कि रुपए भेजते थे तो 85 खा जाते थे। बहुत लंबी चौड़ा हिस्ट्री हो जाएगी इसके ऊपर। प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए जब चार्ज लिया, ईमानदार थे, भ्रष्टाचारी का भी लगा। ये राजनीति है, ये बहुत बड़ी कुत्ती चीज है, ये बाप बेटे को नहीं देखती है। दामाद उठा के ससुर को नीचे रख देता है, कुर्सी को जब कब्जा लेता है, बेटा बाप को रख देता है, कुर्सी को कब्जा लेता है, दोस्त दोस्त को दगा दे देते हैं। ये किसी की नहीं है, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। राजनीति जैसा गंदा कोई शब्द नहीं है, ये बर्बाद कर देती है राजनीति। ये घर से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के, समाज से लेकर के, तहसील ब्लॉक जिला वाइज बढ़ती बढ़ती जाती है, फिर ये देश पे चली जाती है। अगर ये सही नहीं है, जहां भी घर है तो घर बर्बाद है, मोहल्ला है तो मोहल्ला बर्बाद है, गांव है तो गांव बर्बाद है, जिला है, तहसील है, बर्बाद होता जाता है, फिर उसका नाम मिटता जाता है। अगर राजनीति सही है, वाह वाह होती जाती है, जैसे आज वाह वाह हो रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर वाह वाह हो रही है। किसके घर की? हिंदुस्तान घर की। हिंदुस्तान एक घर है दुनिया में, वसुदेव कुटुंबकम हम बोलते हैं ना दुनिया को, तो ये घर है, ये हमारा घर है। तो आज हमारे घर की तरफ देख रहे हैं कि भाई इंडिया की तरह चलना चाहिए। ये आस जगी है, एक आस, फिर भी उसको गिराने के लिए बातें हो रही हैं। फिर भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान गलत, हिंदुस्तान में गलत हो रहा है। ओबामा जैसे पूरी दुनिया में क्या क्या बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा मर्डर जितने भी हुए हैं, सबसे ज्यादा ओसामा काल में हुए हैं। अफगानिस्तान देख लो, फिर सीरिया देख लो, इराक देख लो, कहीं भी
वो तो उनको तो मिसाइल मैन वैसे बोला जाता है। और वो पैंट बनाने के लिए, अब इस्लाम में अपनी पैठ बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार लेने की वो आगे वो शांति दूत बन रहे, अब दुनिया में बता रहे गांधी जी के उपासक हैं, और हिंदुस्तान के बारे में अलग बोल रहे। अरे अमेरिका का इतिहास हमारे को नहीं पता है? अमेरिका का इतिहास क्या हिंदुस्तान को नहीं पता है? कौन नहीं जानता है? मार्टिन किंग लूथर से लेकर के क्या क्या चले यार, कहाँ से अमेरिका बढ़े यार, कहाँ कौन क्या क्या, बहुत लंबी चौड़ी कहानी आ जाती है ओबामा साहब। ये आर्यव्रत है, ये आर्यव्रत बोलते हैं हम इसको, भरतखंड है आर्यव्रत, भारत। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। काशी विश्वनाथ भी यही है, कैलाश भी यही है, पृथ्वी का धुरी भी यही, मेन जड़ भी यही है। बोले हिंदुस्तान पे ये यही डूंडिया बैल के ऊपर है। कोई नाग बोले शेष नाग की फणवे है। ये पृथ्वी तुम टिके हुए किसके ऊपर हो? ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारे वेद पुराण गीता उपनिषद, हमारे सब टोटल ले गए हो पढ़ करके, उन्हीं से बने हो, उन्हीं से बने हो। वही सब गया है हिंदुस्तान से, हमारे से बड़े बड़े नहीं हो, 30 बार का नहीं हो। वो शासकों के ऊपर आ जाती है। शासक आपके बढ़िया रहे तो बढ़िया बन गए। अब हिंदुस्तान का शासक भी बढ़िया आ गया तो हिंदुस्तान भी बढ़िया बनेगा। पहले भी बढ़िया रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया चलाते आए हैं। खराब भी चलाया, बढ़िया भी चलाया, कमियां भी रही, अच्छाइयां भी रही। लेकिन अब अच्छाइयां ज़्यादा हो रही है, कमियां भी हो रही हैं। कमियां छोट मोट होता रहता है। 1000 गलतियों का पुतला इंसान, बड़े बड़े से गलतियां होती है, कोई नहीं बचता है। मोदी कोई भगवान नहीं है। इनको तो भगवान भी बोल रहे हैं, हम भगवान नहीं बोलते। ये कोई इंसान बोलते ना, महा इंसान, महामानव बोलते। कोई है, किसी कारणवश आया है, जगाने आया है, समझाने आया है, एक रास्ते पे डालने के लिए आया है। उब्बट उब्बट घूम रहे थे, उब्बट उब्बट, पगडंडी बोला रे, पगडंडी पगडंडी, गुंडी गुंडी चले जाना, रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। पगडंडी डंडी चले जाना, डोली डोली चले जाना, ये बोलते थे। शेर शेर चले जाना, वो रास्ते को ये शेरा बोला जाता था। शेर शेर चले जाना, मिल जाएगा तो मिलेगा। चल दिया है हिंदुस्तान, चल दिया है, अब इसको रोक नहीं सकता। ये अपनी मंजिल पे चल दिया, मिलेगा, वो मंजिल मिलेगा। वो मंजिल अब हिंदुस्तान से दूर नहीं है। और मोदी को 20 साल प्रधानमंत्री रखना है हिंदुस्तान को, 20 साल कंटिन्यू। 5 अब ये आ गई ये, और 3 बार हो जाएंगे। 6 दफा कोई योजना में प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करके जाए। चाहे 90 का हो जाए ये पूर्वज हमारा, ये 90 साल का हो जाए ये हमारा पूर्वज। ऐसा महामानव हमने देखा नहीं है। सब टोटल जानते हैं। राजनीति की बात 1970 से तो एक एक को जानते हैं, सुनते आए हैं। जब से बच्चे थे तब से खेतों के अंदर सुनते आए हैं, और वो उनसे सुनते आए जो हिंदुस्तान को पूरे को शोध मनन कर करके आगे। अब हम आगे शोध मनन करके पूरे हिंदुस्तान का और दुनिया का हमने कर लिया, देख लिया, अटेंड कर लिया, आंखों देखी कहानी कर लिए। ऐसे ही हमारे पूर्वज, हमारे गुरु थे, वो थे। तो वो पूरे हिंदुस्तान की कहानियां बता के गई। एक एक की कहानियां मालूम है, एक एक की कहानियां। कोई बहस करी, कोई बात करी, फिर तोल मोल हो जाए, फिर हिंदुस्तान के अंदर तोल मोल हो जाए। जब देखो क्या होता है, और वो हो रहा है और वो होगा, ये पक्की बात है। पब्लिक सोचे, पब्लिक सोचे अब बस।